नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आपका YouTube चैनल मैथ्स विद प्रशांत सर में स्वागत करता हूं। जैसा कि पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में हमने परसेंटेज के बेसिक कंसेप्ट और क्वेश्चन किए और आज पार्ट 4 से हम परसेंटेज के स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो कि प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं को टाइप वाइज और सीक्वेंस वाइज करेंगे। जैसा कि पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राम की आय श्याम की आय से 12 सही 1/2% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी हमें प्रश्न में प्रतिशत दिया हो तो सबसे पहले हमें उसे फ्रैक्शन में बदलना होता है और 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू का मान 1/8 के बराबर होता है। अब जैसा कि हमें प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न की हमें पहली लाइन दी है कि राम की आय श्याम की आय से 12 सही 1/2% अधिक है, तो हमें प्रश्न में हमेशा वही वैल्यू माननी होती है जो वैल्यू उस फ्रैक्शन के हर में होती है। हमें दिया हुआ है, हम मान लेते हैं कि श्याम की आय 8 है, तो राम की आय श्याम की आय से 12 सही 1/2% अर्थात 1 अधिक होगी। यदि श्याम की आय 8 है तो राम की आय 9 होगी। अब हमें मालूम है कि जो श्याम की आय है वह राम की आय से 1 कम है। वह हमें प्रश्न में दिया है श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, अर्थात हमें श्याम की आय में कमी की तुलना राम की आय से करनी है। श्याम की आय में कमी की तुलना हमने राम की आय से करनी है और यह आया 1/9। 1/9 का मान 11 सही 1/9% के बराबर होता है, जैसा कि मैंने आपको यह पार्ट फर्स्ट में बताया था। अब जैसा कि मैंने यहाँ पर श्याम की आय में कमी की तुलना राम की आय से की, जैसा कि हमें प्रश्न में दिया होता, लेकिन यदि आपको यह चीज़ लैंग्वेज से समझ नहीं आती है तो हमारे पास इसे आसान बनाने का एक और तरीका है। जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, एक हमें प्रश्न में शब्द दिया हुआ है कितने। जब भी कितने शब्द से जो कितना शब्द है उससे पहले हमें जो भी संख्या दी हो, जो भी नाम दिया हो, जैसे कि हमें नाम दिया है राम, तो राम की आय को हमने हमेशा हर में लिखना है। यदि जो भी उसके कितने से पहले जो भी संख्या दी हो वही हम हमेशा हर में लिखेंगे। यदि हमारे पास कितने से पहले वहाँ पर श्याम दिया होता तो हम जो श्याम की संख्या है वह हर में लिखते, लेकिन हमें वहाँ दिया हुआ है श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, यानी हमें कितने से पहले राम दिया हुआ है तो हमने राम की आय को यहाँ पर हर में लिखा है। आइए इसी प्रकार का हम एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर है। x + y का 15% बराबर है x - y के 25% के, तो y का कितना प्रतिशत x होगा। या इसे हम एक और लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि यदि x + y का 15% बराबर है x - y के 25%, तो x y का कितने प्रतिशत होगा। देखिए हम इस प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे। हमें दिया हुआ है, सबसे पहले हमें एक इक्वेशन दी हुई है कि x + y का 15% बराबर है x - y के 25%। सबसे पहले हमें इस समीकरण को हल करना होगा, जो हम किस तरह से करेंगे। हम इस प्रतिशत से यह प्रतिशत कट जाएगा, वह अब हमें 15 से 25 को हमें काटना है। जब हम इसे 5 से इसे काटेंगे तो यह 3 आएगा, और जब हम इसे 5 से काटेंगे तो यह 5 आएगा। अब इस 3 को हम इस ब्रैकेट से गुना कर देंगे तो यह 3x + 3y बराबर आएगा 5x - 5y। उसके बाद हमें x वाली संख्या एक तरफ करनी होती है, वह y वाली संख्या हमें एक तरफ करनी होती है। जब हम y वाली संख्या एक तरफ करेंगे हम तो 3y को के साथ हम प्लस का 5y जोड़ देंगे, क्योंकि यदि यह संख्या माइनस होती है तो यह बराबर के दूसरी वाली साइड जाके यह प्लस में हो जाती है। वह जो संख्या प्लस में होती है वह बराबर के दूसरी साइड में जाकर माइनस में हो जाती है। अब हमें मालूम चला कि 3y + 5y का मान 8y के बराबर है। वह 5x में से 3x घटाएंगे तो यह 2x के बराबर है, और y/x का मान हमारे पास 2/8 के बराबर आया, जिसको कि हम सोल्व करके 1/4 लिख सकते हैं। अब जैसा कि हमें ज्ञात करना है y का कितने प्रतिशत x है या x y का कितने प्रतिशत है। देखिए एक लैंग्वेज मैंने आपको बताया शब्द है कितना,
दोनों जो भी हमारे क्वेश्चन की लैंग्वेज दी है उसमें कितने से पहले केवल y आ रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें हर में संख्या लेनी है, वह y की संख्या लेनी है। जो हमें हर में संख्या लेनी है वह हमें y का मान लेना है, और y का मान कितना है, 1 के बराबर है। और हमसे पूछा है जो x है वह y का कितने प्रतिशत होगा, तो x है जो वो x कितना मान है, x का मान 4 है। अब हमारे पास इससे हमने फ्रैक्शन ज्ञात कर ली हमें, और जब अभी हमें इस फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना हो तो हमें इसे 100 से गुना करना होता है। हम जैसे ही इसे 100 से गुना करेंगे तो यह 400% के बराबर आ जाएगी। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर है कि वार्षिक परीक्षा में करीना को सैफ से 10% कम अंक प्राप्त हुए। यदि करीना को 72 अंक प्राप्त हुए तो बताइए सैफ को कितने अंक मिले। जब भी हमें इस प्रकार का प्रश्न करना हो तो मैंने आपको बताया है, हमें प्रश्न में दी हुई प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना होता है। हमें प्रश्न में दिया हुआ है 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू का मान होता है 1/10। अब हमें दिया हुआ है कि करीना को सैफ से 10% कम अंक मिलते हैं। हम लिख लेते हैं करीना व सैफ का रेशो। यदि हमें प्रश्न में वही संख्या माननी होती है जो संख्या उस फ्रैक्शन के हर में होते हैं। हम मान लेते हैं कि यदि सैफ को 10 अंक मिले होंगे तो करीना को उससे 10% अर्थात 1 अंक कम मिला होगा। यदि सैफ को 10 अंक मिले हैं तो करीना को उससे 1 अंक कम यानी उसे 9 अंक मिले हैं। लेकिन हमें प्रश्न में दिया हुआ है करीना को 9 नहीं बल्कि 72 अंक मिले हैं, यानी जो इस 9 इकाई का मान है वह 72 के बराबर है। 1 इकाई का मान 8 के बराबर आया। हमें ज्ञात करना है सैफ को कितने अंक मिले। सैफ को जो अंक मिले हैं वह 10 इकाई है, 1 इकाई का मान 8 है। 10 इकाई का मान ज्ञात करने के लिए हम इसे दोनों तरफ 10 से गुना कर देंगे तो यह आएगा 10, और 8 गुना 10 बराबर आया 80। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। कोई वर्ग है, उसकी भुजा को 20% बढ़ा दिया गया है, तो अब उसके जो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन होगा हमें वह ज्ञात करना है। देखिए जब भी इस प्रकार का प्रश्न हमें दिया होगा तो हमें सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे लिए रहेगा, हमें वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। हमें मालूम है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वह भुजा स्क्वायर के बराबर होता है। वह जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात है वह यह है कि हमें दी हुई प्रतिशत का फ्रैक्शन वैल्यू का मान ध्यान होना चाहिए। हमें दिया हुआ है 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू का मान 1/5 होता है। अब देखिए हम इस प्रश्न को किस तरह हल करेंगे। हम यहाँ लिख लेते हैं भुजा और यहाँ लिख लेते हैं उसका क्षेत्रफल। हमें दिया हुआ है कि वर्ग की भुजा में 20% वृद्धि की हमें हमेशा वही संख्या माननी होती है जो संख्या उस फ्रैक्शन के हर में हो। हम मान लेते हैं यदि वर्ग की भुजा 5 होती तो वह उसका 20% अर्थात उसमें 1 की वृद्धि हो जाती। हमने मान लिया यदि वर्ग की भुजा 5 होती तो उसमें 20% अर्थात 1 की वृद्धि हो जाती, तो वह भुजा 5 से 6 हो जाती। अब हमें दिया हुआ है वर्ग की भुजा 5 है। यदि वर्ग की भुजा 5 हो तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 के बराबर होगा। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल वह 25 आ जाएगा। वह यदि हमारे पास वर्ग की भुजा 6 होती तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 के बराबर आ जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है कि वर्ग के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है। हमें मालूम है जब हमने वर्ग के भुजा में 20% की वृद्धि की तब वो क्षेत्रफल 25 से 36 हुआ, यानी उसमें 11 इकाई का वृद्धि हुई। उसके क्षेत्रफल में 11 इकाई की वृद्धि हुई, और जो यह वृद्धि हुई है वह 25 के सापेक्ष में हुई है। वह 25 के सापेक्ष में हुई है। तो हम लिख लेते हैं कि 11 इकाई की वृद्धि हुई, वह यह वृद्धि 25 के सापेक्ष में हुई है। तो हम इसे 25 को हर में लिख लेंगे या भाग में लिख लेंगे। अब हमारे पास एक फ्रैक्शन आ गई। फ्रैक्शन को जब भी हमने प्रतिशत में बदलना हो तो हमने उसे 100 से गुना करना होता है। जब हम इसे 100 से गुना करेंगे तो जो 100 है यह 25 से 4 बार कटेगा, वह आएगा 44%। जब हम वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि करेंगे तो वर्ग के क्षेत्रफल में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन
44% होगा, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है वह 44% बढ़ जाएगा। इसी कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पर ही आधारित, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। यदि किसी वर्ग की भुजा में 33.1/3% की कमी कर दी जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए, इसी पर जो इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें वर्ग का क्षेत्रफल का हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। वह दूसरी बात, हमें जो दिया हुआ प्रतिशत है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू का मान हमें ज्ञात होना चाहिए। हमें ध्यान है कि 33.1/3% का मान 1/3 के बराबर होता है। वह हमने यहाँ लिख लिया भुजा और यहाँ पर लिख लिया क्षेत्रफल। वह प्रश्न में हम हमेशा वही संख्या मानते हैं जो संख्या उस फ्रैक्शन के हर में होती है। हमने मान लिया यदि वर्ग की भुजा 3 होती, वह उसमें 33.1/3% की कमी करने पर वह 1 की कमी हो जाती। वर्ग की भुजा 3 होती, वह उसमें 33.1/3% की कमी करने पर उसमें 1 की कमी हो जाती, वह वर्ग की भुजा 3 से 2 रह जाती। यदि वर्ग की भुजा 3 होती तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 के बराबर होता। वह यदि वर्ग की भुजा 2 होती तो वर्ग का क्षेत्रफल 2 उसका स्क्वायर यानी 4 के बराबर होता। अब हमें मालूम हो गया, जब हमने वर्ग की भुजा में 33.1/3% की कमी की तो उसका क्षेत्रफल 9 से 4 रह गया, यानी इसमें 5 इकाई की कमी होगी। और जो यह 5 इकाई की कमी हुई है वह 9 के सापेक्ष में हुई है। तो हमें अब 5/9 के हमारे पास फ्रैक्शन आ गई। इस फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना है। इसके हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो मैंने आपको पार्ट सेकंड में सिखाया था कि हम इसे 100 से गुना करेंगे, और उसी में मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था कि हमें मालूम है 1/9 का मान 11 सही 1/9% के बराबर होता है। यदि हम इसे दोनों साइड से 5 से गुना कर दें तो हमारे पास 5/9 का मान 55 सही 5/9% आ जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि जब हमने वर्ग की भुजा में 33 सही 1/3% की कमी की तो उसमें उसके क्षेत्रफल में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन 55 सही 5/9% के बराबर है। आइए अब हमें वर्ग पर आधारित हमने क्वेश्चन किए, अब हम एक आयत पर आधारित भी क्वेश्चन करते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर है। यदि किसी आयत की भुजा को यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए, वह चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाए, तो आयत की क्षेत्रफल में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। जैसे कि मैंने आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बताई कि इन क्वेश्चन में हमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि हमें आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। हमें मालूम है जो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। वह हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि आयत की लंबाई में 20% वृद्धि की है, यानी 20% का मान 1/5 के बराबर हुआ। वह चौड़ाई में 10% वृद्धि, तो 10% का मान 1/10 के बराबर होता है। अब हमें लिखना है लंबाई गुना चौड़ाई बराबर है क्षेत्रफल के। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमें हमेशा प्रश्न में वही संख्या माननी होती है जो संख्या उसके फ्रैक्शन के हर में हो। हम मान लेते हैं यदि लंबाई 5 होती, यदि आयत की लंबाई 5 होती तो उसमें 20% अर्थात 1 की वृद्धि हो जाती और वह लंबाई 5 से 6 हो जाती। वह यदि आयत की चौड़ाई यदि 10 होती तो 10 का 10% अर्थात 1 की वृद्धि होती तो वह 10 से 11 हो जाती। अब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब हम 5 को 10 से गुना करेंगे तो क्षेत्रफल 50 के बराबर आया। वह जब हम 6 को 11 से गुना किया, जब हमारे पास क्षेत्रफल 66 के बराबर आया। जब हमने आयत की लंबाई में 20% वह उसकी चौड़ाई में 10% वृद्धि की तो आयत का क्षेत्रफल 50 से बढ़कर 66 हो जाता है, यानी हमारे पास उसके क्षेत्रफल में 16 इकाई की वृद्धि हो जाती है। और जो यह वृद्धि होती है वह इस 50 के सापेक्ष में होती है। हमारे पास फ्रैक्शन निकल गई है। जब हमें फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना हो तो हमें इसे 100 से गुना कर देना होता है। वह यह 100 है, यह 50 से 2 बार कट जाएगा। वह हमारे पास 16 को 2 से गुना करेंगे तो 32% आ जाएगा।
यानी जब हम आयत की लंबाई को 20% व चौड़ाई को 10% बढ़ाएंगे तब आयत के क्षेत्रफल में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन 32% होगा। जो आयत का क्षेत्रफल होगा वह 32% बढ़ जाएगा। इसी कंसेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए एक और क्वेश्चन करते हैं आयत पर आधारित, जो कि आपकी स्क्रीन पर है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 16 सही 2/3% की कमी कर दी जाए व चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। जैसा कि सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें आयत का फॉर्मूला याद होना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। हमने यहाँ लिख लिया लंबाई गुना चौड़ाई, जो कि बराबर होती है आयत के क्षेत्रफल के। आयत की लंबाई में 16 सही 2/3% की कमी की गई। वह 16 सही 2/3% का मान 1/6 के बराबर होता है। वह उस संख्या को हमेशा हमें प्रश्न में मानना होता है जो संख्या उस के फ्रैक्शन के हर में हो। हमने मान लिया यदि आयत की लंबाई 6 रही होती तो उसमें 16 सही 2/3% अर्थात 1 की कमी की गई है। 6 में 1 की कमी करने पर वह लंबाई 6 से 5 कर दी गई। वह चौड़ाई में 20% की वृद्धि की गई। 20% वृद्धि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू का मान होता है 1/5। इसका अर्थ यह हुआ यदि आयत की चौड़ाई 5 होती तो उसमें 20% अर्थात 1 की वृद्धि कर दी गई तो वह 5 से जो उसकी चौड़ाई है वह 6 होगी। वह जब हम 6 को 5 से गुना करेंगे तब उसका क्षेत्रफल आएगा 30। वह जब हम 5 को 6 से गुना करेंगे तब भी उसका क्षेत्रफल आएगा 30। इसका अर्थ क्या हुआ कि आयत की जब हमने लंबाई को 16 सही 2/3% कम किया, वह चौड़ाई को 20% बढ़ाया, तब भी उसका क्षेत्रफल वह इसको हमने जब तक हमने इस चौड़ाई को नए तो हमने बढ़ाया था, न ही हमने लंबाई को घटाया, तब भी उसका क्षेत्रफल सेम है। क्षेत्रफल में कोई भी क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी नहीं हो रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो आयत के क्षेत्रफल में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन है वह 0 है। हमारे पास एग्जामिनेशन हॉल में यदि इस प्रकार का हमें क्वेश्चन आता है तो हमें वहाँ पे एक ऑप्शन दिया होगा कि कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो हमें इस ऑप्शन को सही कर देना है, हमें इस ऑप्शन को सही चुनना है। एक और क्वेश्चन करते हैं, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और यह एसएससी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ। यदि किसी संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुना कर दिया जाए तो उसमें होने वाली त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए इसको प्रश्न को हल करने का क्या तरीका रहेगा। जब भी हमें इस प्रकार का प्रश्न दे दिया जाए तब हमें प्रश्न में दी हुई उन दोनों फ्रैक्शन को हमने लिख लेना है। हमें दिया हुआ है 5/3, वह दूसरा हमें दे दिया 3/5। अब हमें प्रश्न में दिया हुआ है किसी संख्या को, तो हमें वह संख्या ज्ञात करनी है। वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या हमें किस प्रकार मिलेगी, जब हमें क्वेश्चन में जो दी हुई फ्रैक्शन है उनके हर का एलसीएम ले लेंगे। हमें 3 और 5 का एलसीएम ले लें और 3 और 5 का जो एलसीएम है वह 15 के बराबर आता है। तो अब हमें इन दोनों को 15 से गुना कर देना है। अब हमें मालूम हो जाएगा कि जो त्रुटि प्रतिशत है वह कितना होगा। देखिए वह संख्या 15 थी, यदि 15 को हम 5/3 से गुना करते तो यह 5 बार करता और 25 आता, तो उस संख्या की वास्तविक वैल्यू आनी थी 25, लेकिन उस संख्या को 3/5 से गुना करने पर उस संख्या की वैल्यू आई 9, यानी जो 25 वैल्यू आनी थी वह 9 आई। तो त्रुटि कितनी रही, 16 अंकों की त्रुटि रही। संख्या तो आनी थी 25 लेकिन वह संख्या आ गई 9, जो त्रुटि हुआ वह 16 अंक की हुई। और जो 16 ही है अंकों की जो त्रुटि है वह रही है इस 25 के सापेक्ष में। अब हमें इस फ्रैक्शन का हमें पता लग गया कि यह 16/25 फ्रैक्शन आ गया हमारे पास। अब हमें इसे प्रतिशत में परिवर्तित करना है, तो हम इसे 100 से गुना कर देंगे तो यह जो 100 है वह 25 से 4 बार जाएगा और हमारा मान आ जाएगा 64%। यानी जब हमने किसी संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुना कर देंगे तो उस संख्या में जो होने वाला त्रुटि का प्रतिशत होगा वह 64% होगा।
इसी कंसेप्ट को हम और अच्छे से समझते हैं वह इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर है। यदि किसी संख्या को 4/3 के स्थान पर 3/4 से गुना कर दिया जाए तो उसमें होने वाली त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कोई संख्या थी, उसको 4/3 से गुना करना था, लेकिन उसके स्थान पर 3/4 से गुना कर दिया, तो उसमें होने वाला त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले उन दोनों फ्रैक्शन को लिख लो, 4/3 और 3/4। अब हमें प्रश्न में दिए किसी संख्या को, अब हमने वही संख्या बतानी है, वह संख्या क्या है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों फ्रैक्शन के जो हर में है 3 और 4, जो इन दोनों फ्रैक्शन के हर में है उनका हम लघुत्तम ले लेंगे। 3 और 4 का जो लघुत्तम आता है वह आता है 12। अब हमें पता लगी कि वह संख्या 12 है। यदि 12 को हम 4/3 से गुना करते तो वह संख्या आती हमारे पास 16, लेकिन 12 को 4/3 के स्थान पर 3/4 से गुना कर दिया, जिसके कारण वह संख्या आ गई हमारे पास 9। आनी थी तो संख्या 16, जो सही संख्या थी वह थी 16, लेकिन हमारे पास संख्या आ गई 9, तो उसमें त्रुटि रही हमारे 7 अंकों की त्रुटि रही। उस संख्या में 7 अंकों की त्रुटि रही, और जो यह 7 की त्रुटि है वह 16 के सापेक्ष में है। अब हमें 7/16 का मान ज्ञात करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब हमें इस तरह की फ्रैक्शन दी हो, या तो हम इसे दो तरह से ज्ञात कर सकते हैं, या तो हम इसे 100 से गुना करेंगे, और दूसरा तरीका हमें पता है कि 1/16 का मान होता है वह 6 सही 1/4% के बराबर होता है। यदि हम दोनों साइड में इसे 7 से गुना कर दें तो हमारे पास 7/16 का मान निकल जाएगा। जैसे देखिए, हमें दिया है 1/6, 1/6 का मान हमें मालूम है 6 सही 1/4% के बराबर होता है। यदि हम इसे दोनों तरफ 7 से गुना कर दें तो 7/6 का मान 42 सही 7/4% के बराबर आ जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पार्ट 2 में बताया था, जब भी अंश वाली संख्या हर वाली संख्या से बड़ी हो तब हमें इसे पूरा सोल्व करना होता है। हम इसे किस तरह सोल्व करेंगे, हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 42 प्लस 7/4%। और जो 7/4 को जब हम सोल्व करेंगे तो यह आएगा 1 सही 3/4%। फिर जब हम इन्हें जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 43 सही 3/4%। यानी जो 7/6 का 7/16 का जो 7/16 का जो मान है वह 43 सही 3/4% के बराबर है। यानी जब हम किसी संख्या को 4/3 के स्थान पर 3/4 से गुना कर देंगे तो उस संख्या में होने वाला जो त्रुटि प्रतिशत रहेगा वह 43 सही 3/4% रहेगा। आज की वीडियो का हम एक लास्ट क्वेश्चन और कर रहे हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर है कि 120 मशीनी पुर्जों के मोटर में 5% पुर्जे खराब थे। वह 80 मशीनी पुर्जों के दूसरे मोटर में 10% पुर्जे खराब थे। दोनों मोटरों को मिलाकर खराब मशीनी पुर्जों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहली मोटर थी जिसमें 120 मशीनी पुर्जे थे, उसमें से 5% पुर्जे खराब थे। दूसरी मोटर थी जिसमें 80 मशीनी पुर्जे थे, उसमें से 10% मशीनी पुर्जे खराब थे। हमसे पूछा है दोनों में मिलाकर कितने प्रतिशत मशीनी पुर्जे खराब है। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को हल करने का तरीका क्या रहता है। हमें सबसे पहले ज्ञात करना है कि हमें ध्यान है कि जो 120 का यदि हम 5% ज्ञात कर लेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि कितने जो मशीनी पुर्जे खराब है। अब 120 का 5% खराब है तो हमें प्रतिशत को हटाना है, वह इस संख्या को 100 से भाग देना है। जब हमने इस संख्या को 100 से भाग दिया तो यह 20 से 6 बार कटा, और यह 20 से 5 बार, और यह 5 से 5 बार कट गया, एक बार कटा, तो इसका मान आया 6 के बराबर। वह दूसरा हमें दिया हुआ है कि 80 का जो 80 मशीनी पुर्जे हैं उनमें से 10% मशीनी पुर्जे खराब है, यानी जो 80 का 10% है वह खराब है। और जब हम 10% की हमें फ्रैक्शन वैल्यू का मान पता है कि 1/10 के बराबर होता है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और हमें मालूम चल गया कि दूसरी मशीन में 8 जो मशीनी पुर्जे हैं वह खराब है। पहली में 6 है, वह दूसरी में 8 है। यदि दोनों यदि हम मशीनों को हम दोनों का यदि योग कर दें तो दोनों में कितने हैं जो मशीनी पुर्जे खराब है। पहली में 6 और दूसरी में 8 है, तो 8 प्लस में 6 14 मशीनी पुर्जे हैं जो कि खराब है। दोनों को मिलाकर जो मशीनी पुर्जे खराब है वह 14 है।
हमें दे रखा है टोटल मशीनी पुर्जे कितने हैं, जो टोटल है वह 120 प्लस में 80 है, 120 प्लस में 80 है, ये है 200। ये तो थे जो टोटल खराब है, जो कि डैमेज है, और ये टोटल आगे जितने भी थे। अब हमें पूछा है कि ज्ञात कीजिए कि दोनों मोटरों को मिलाकर खराब मशीनी पुर्जों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है कि दोनों मोटरों के जो कितने प्रतिशत जो मशीनी पुर्जें खराब है। हमें पता है दोनों में 14 खराब है और यह 200 में से खराब है। जो 14 है खराब है, यह 200 में से खराब है। और हमें फ्रैक्शन का हमने फ्रैक्शन को फाइंड कर लिया है, और फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में बदलने के लिए हमें इसे 100 से गुना करना होगा। फिर जब हम इसे 100 से गुना करेंगे तो इस 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगी, और जब हम 2 का भाग 14 में देंगे तो 7% हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोनों को मिलाकर जो 7% मशीनी पुर्जे हैं वह खराब है। आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।